अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो 3 सबक हमने नमाज के पढ़ लिए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। आज हमारा चौथा सबक है। सबक शुरू करने से पहले आपसे चंद गुजारिशात हैं। एक तो गुजारिश ये है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ किया करें, और दूसरा यह है कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए कि जो नमाज सही नहीं पढ़ते। अक्सर लोग जो 95% 80% नमाज ठीक नहीं है उनकी, यानी कि उसमें सूरत फातिहा जो हम पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, कुछ सूरत पढ़ते हैं, उनकी ठीक नहीं होती। तजवीद की तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आज हम सूरत फातिहा शुरू कर रहे हैं। हम देखें, जब तक हम किसी काम पर मेहनत नहीं करेंगे वो काम हमारी समझ में नहीं आएगा। हम अगर चाहते हैं हमारी नमाज अच्छी बन जाए, हम नमाज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने काम करवाने वाले बन जाएं, जो भी मसला हो हम नमाज के ज़रिए अल्लाह पाक से हल कराने वाले बन जाएं, उसके लिए हमें चाहिए कि हम नमाज़ों को सीखें, अच्छे तरीके से उसकी अदायगी करें, तजवीद के साथ उसको पढ़ें, खूबसूरत नमाज बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश करें। हदीस पाक में आता है ना कि जो नमाज अच्छे तरीके से पढ़ी जाए वो अल्लाह रब्बुल फरिश्ते उसको ले जाते हैं और अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाते हैं। जो नमाज ठीक तरीके से ना पढ़ी जाए, फरिश्ते उस नमाज को पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। तो इसलिए चाहिए हम नमाज़ों को सीखें। तो चलें हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा। सूरत फातिहा को शुरू करने से पहले जब हम नमाज में पढ़ रहे हों तअव्वुज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ लिया करें। पहली रकत में ताऊज़ लाज़मी पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद सूरत फातिहा शुरू करें। तो हम ये सूरत फातिहा हम 3-4 सबक में पढ़ेंगे। दो आयत आपको पढ़ाऊँगा या 3, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ हा जो पढ़ा है ये हरूफ हल्की में आता है, इसको हलक से अदा करना है, हलक के दरमियान से इसको अदा करना है। कैसे पढ़ेंगे? हा, इसका हरूफ हल्की का अलग एक लेसन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सूरत फातिहा में हा की अक्सर लोगों की गलती है। अल्हम्दु पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, हा को जाहिर करना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो रा है इसको मोटा करना है, रब करना है, रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। देखें यहाँ फिर हरूफ हल्की है, अर्रहमानिर रहीम। बस यहाँ तक पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये हरूफ हल्की ख़ास तौर पे आपने इसका ध्यान रखना है कि इसकी अदायगी ठीक हो। ये आपको अलग मैं वो लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको सीखें, हरूफ हल्की पर मेहनत करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा आज का सबक। ये 2 आयत हमने पढ़ी हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।